आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। समाज में अपराध करने वाले अपराधियों को सबक सिखाने के साथ ही उन्हें सुधारने के लिए जेल की व्यवस्था है। छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी राजनांदगांव, जिसे राजा महाराजाओं का गढ़ माना जाता है, जिन्होंने कई प्राचीन इमारतों का निर्माण करवाया है जो आज भी छत्तीसगढ़ में बहुत प्रसिद्ध है, उन्हीं में से एक है राजनांदगांव जिला जेल, जिसके विषय में शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये छत्तीसगढ़ की काफी प्राचीन जेलों में से एक है। 1897 में इस जेल का निर्माण हुआ था। तब से लेकर अब तक जेल का संचालन किया जा रहा है। जेलों में कैदियों के साथ होने वाले व्यवहार और कैदियों तक नशीले पदार्थ पहुंचाने की शिकायतें अक्सर मिलती हैं। तो वहीं सजा काट रहे बंदियों के लिए क्या कुछ इंतजाम होने चाहिए, इस पर इंडिया टाउन न्यूज ने संस्कारधानी की जेल पहुंचकर जेल अधीक्षक से बातचीत की और जाना कि जेल में इस भीषण गर्मी में कूलर की व्यवस्था नहीं है और ये सीधे तौर पर कैदियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का मामला है। इसके साथ ही हमने कैदियों से मिलने आने वालों के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं, ये भी जाना। इंडिया टाउन न्यूज से चर्चा करते हुए जेल अधीक्षक अक्षय सिंह राजपूत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। देश की सबसे पुरानी जेलों में शुमार 1897 में हुआ था जिसका निर्माण। भीषण गर्मी में बंदियों को नहीं मिल रही कूलर की सुविधा, कैदियों के स्वास्थ्य से हो रहा खिलवाड़। जाने बंदियों को क्या सुविधाएं दे रहा जेल प्रशासन। परिजनों से दूर कैद में कैदियों के लिए किस तरह के हैं इंतजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं कहां मौजूद हूं। हम चाहेंगे आप दिखाइए ऊपर की क्या लिखा हुआ है। जिला जेल राजनांदगांव, यहां हम मौजूद हैं। अक्सर हम आम जनता की बात तो करते ही हैं, क्योंकि आप लगातार इंडिया टाउन न्यूज़ में देखते हैं कि आम जनमानस की जो समस्याएं होती है, इंडिया टाउन न्यूज़ वहां तक पहुंचता है और उसे उभार कर दिखाता है कि आखिरकार उन समस्याओं का निराकरण कैसे करेंगे। लेकिन आज हम मौजूद हैं राजनांदगांव जिला जेल और यहाँ बंदियों और कैदियों की क्या समस्या है, या फिर उन्हें किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, किस तरह का उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, मेडिकल की क्या सुविधाएं हैं, या परिजन जो आते हैं मिलने उनको किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, इसके बारे में चर्चा करने आए हैं। और यहाँ पर हम बातचीत करेंगे यहाँ के जेल अधीक्षक जी से और उनसे हम जानकारियाँ लेंगे कि आखिरकार बंदी यहाँ पर जो मौजूद हैं उनको किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं इतनी भीषण गर्मी में, और क्या कुछ माहौल है राजनांदगांव जिला जेल का। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आज हमारे साथ मौजूद है जेल अधीक्षक और हम मौजूद हैं राजनांदगांव के जेल में, और आपको बता दें कि यहां पर मौजूद है। इनसे जानेंगे कि आखिरकार जो बंदी है उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। तो सबसे पहले तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो मुझे ये प्लेटफॉर्म आपने प्रदान किया। और जहाँ तक बात रही बंदियों के लिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिला जेल राजनांदगांव जो है छत्तीसगढ़ की एक काफ़ी प्राचीन जेलों में से जानी जाती है। 1897 की इसकी कंस्ट्रक्शन जो ये हुआ है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट जेल बोला जा सकता है, और वर्तमान में जिला जेल के रूप में इसको दर्जा प्राप्त है। और हमारी अभी क्षमता जो है 156 की है, और जिसके विरुद्ध जो है अभी अराउंड 390 के आसपास प्रिजनर्स इसमें निरुद्ध हैं। और रही बात बंदियों की सुविधा के हिसाब से, तो इनका डेली रूटीन चार्ट जो रहता है वो जेल नियमावली के अनुसार जो है तय रहता है, जो कि छत्तीसगढ़ की सारी जेलों का जो है लगभग सेम रहता है। जिसको अकॉर्डिंग इनको मॉर्निंग में नाश्ता 2 बार और साथ ही साथ 2 बार चाय, और सुबह और शाम जो है खाना, तो ये इनको प्रोवाइड किया जाता है, जो अकॉर्डिंग टू नियमानुसार सारे जेलों का लगभग सेम रहता है। से आपने बताया कि खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं वो बाकायदा अच्छे से दी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है सर कि कोई व्यक्ति अगर मतलब जो बंदी है वो जेल में है और परिवार से दूर है, तो मिलने का जो बाकी जो जेलों का जो प्रोटोकॉल है वो है कि हफ्ते में 2 बार मिल सकते हैं, और जो बंदी है वो अपने तरफ से 10 विजिटर्स का नाम दे सकता है। तो यहाँ पर क्या प्रोटोकॉल है सर? जी, एक्चुअल में क्या रहता है, बंदी मुलाकात का जो पूर्ण विवेक रहता है जेल नियमावली के अनुसार वो जेल अधीक्षक के ऊपर रहता है। तो जेल अधीक्षक का
का ये कर्तव्य भी है कि वो बंदियों को उनके परिजनों से मुलाकात कराए। आमतौर पर ये घटना कई बार देखी गई है कि कुछ जो आदतन बदमाश बंदी रहते हैं वो अपने परिजनों को पता ना दे करके अपने ही सेम जो वर्क प्रोफाइल के जो आदतन गुंडे बदमाश रहते हैं उनका जो है उसमें नाम लिखवा देते हैं। तो उस चीज़ को हम उस चीज़ों से बचने के लिए और एक बड़ी घटना को अंजाम ना दो, इस कारण से हम उसको हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सबसे पहले फैमिली मेम्बर्स को प्रीफर करें, देन फिर अगर वो कोई फ्रेंड है, नियरेस्ट फ्रेंड है, तब हम उनको प्रीफर करते हैं। उसमें नंबर ऑफ़ पर्सन हमने डिसाइड करके नहीं रखा हुआ है, बस हमारी कोशिश ये है कि बंदियों का जो मुलाकात है, क्योंकि ये परिजन मुलाकात के नाम से हम जेल मैनुअल में उसका उल्लेख है, तो पूरा हमारा ये उद्देश्य रहता है कि परिजन इनसे मुलाकात करें और इनके अधिवक्ता तो इनसे कभी भी आके मुलाकात कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने हमारे यहाँ पे काउंटर व्यवस्था की हुई है और धीरे धीरे हम इस व्यवस्था को और अच्छा कर देंगे, क्योंकि वर्तमान में हम ई प्रिजन पे काम कर रहे हैं, तो जिसके तहत हमने एक व्यवस्था लाई भी थी जो यहाँ पर सफल नहीं हो पाई। ई प्रिजन व्यवस्था हमने लाई थी जिसके तहत आप घर बैठे भी मुलाकात आप बुक कर सकते हैं, बट उसमें आप अपना पूरा डिटेल डालेंगे बंदी का और उसमें आपको बंदी के परिजनों को अपना एक आधार कार्ड उसमें डालना पड़ेगा और फिर यहाँ से एक OTP जा करके वो उनसे हमने प्रोसेस चालू किया था। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बंदी हैं वो मोस्टली जो है ग्रामीण परिवेश के हैं, तो ये व्यवस्था थोड़ी सी सक्सेस नहीं हो पाई, परंतु अभी भी जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी चल रही है और आने वाले समय में हम इसमें और भी कुछ अपग्रेड करने का कोशिश करेंगे। मेनली सर गर्मी पे आते हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और सारे लोग परेशान हैं, हम बाहर रहकर AC में रहकर काफ़ी परेशान हैं। तो क्या कुछ सुविधाएं अंदर मिल रही हैं बंदियों को, क्योंकि गर्मी है, कूलर की व्यवस्था ऐसा कुछ है वहाँ पर? अभी वर्तमान में जो है हमारे पास गर्मी के बचने के लिए हमने तो पहले से ही प्रयास किए हैं और ऐसा नहीं है कि आज से नहीं, काफ़ी समय से प्रयास हो रहा है, बट वर्तमान व्यवस्था देखा जाए तो हर बैरकों में पर्याप्त पंखे लगे हुए हैं और साथ ही साथ बंदियों के एंटरटेनमेंट के लिए हर बैरक्स में TV प्रोवाइड की जाती है जेल प्रशासन की तरफ से, जो लगभग हर जेलों में है, ना कि केवल राजनांदगांव में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की जेलों में वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ जो है हाल ही में हमें प्रशासन के द्वारा जेल हेडक्वार्टर से हमको वाटर कूलर भी प्रोवाइड किया गया है और साथ ही साथ हमने हर बैरकों में जो है मटके प्रोवाइड किए हुए हैं। तो वो व्यवस्था जो है, और वर्तमान में जो कूलर की व्यवस्था जो है अभी तो नहीं है लेकिन शासन में प्रस्तावित है, जैसे ही शासन से हमको प्रस्ताव पास हो जाएगा हम उनको कूलर भी प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि वर्तमान में जो गर्मी पड़ी है उससे हमको भी बहुत तकलीफ हुई है और उसके कारण से बंदियों को भी तकलीफ होती है, क्योंकि उनके हेल्थ पे सीधा असर पड़ता है। तो ये हमारी कोशिश है कि जैसे ही शासन से जैसे ही हमको अनुमति मिलती है तो वो चीज़ें भी हम उनको प्रोवाइड करा देंगे। और मेनली क्या है कि गर्मी भी है और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन सर जैसे कि परिजनों के बारे में शुरुआत में हमने बात की कि परिजन आते हैं मिलने, तो क्या कुछ सुविधाएं परिजनों को दी जाती है, बैठने की कोई व्यवस्था या अगर बात करें पानी की व्यवस्था, क्या कुछ व्यवस्था है? जी, बंदी के जो परिजन आते हैं तो हमने यहाँ पे एक मुलाकात कक्ष बनाया हुआ है, वेटिंग हॉल बनाया हुआ है, तो वहाँ पर हमने उनकी व्यवस्था की हुई है और साथ ही साथ एक वाटर कूलर बाहर भी लगा हुआ है। और उसके अलावा जो है हमारी कोशिश ये रहती है कि जितना जल्दी हो सके हम उनको टाइम दे करके, जो दूर से आए हैं उनको हम पहले प्रेफरेंस देते हैं। और इवन हमने हमारे स्टाफ को मैंने ये भी बोल के रखा हुआ है कि हमारे यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, हमारा राजनांदगांव जिला रहता है, वो मोहला मानपुर के बंदी भी यहाँ पर हमारे यहाँ पे एडमिट होते हैं, तो वो हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर वो लेट भी हो जाएँ तो हमारी कोशिश ये रहती है कि दूर से आएँ उनको मुलाकात किसी भी परिस्थिति में करवाना ही है। ये हमारी प्रायोरिटी है और हमारी तरफ से जितनी भी भरसक कोशिश की जा सकती है हम कर रहे हैं लगातार। और आने वाले समय में हमने कुछ चीज़ें प्लानिंग की है जिसके तहत हम खुद अपने जेल की कैंटीन का प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि अन्य सेंट्रल जेलों में पहले से चल रहा है, जिसके तहत उनको सामान को लेने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वो एक जो अमाउंट रहेगा, निश्चित अमाउंट वो जमा कर देंगे और वो राशि वो सामान जो उन्होंने बंदी को प्रोवाइड कराना है वो सामान बंदी के पास सीधा पहुँच जाएगा। ये जो मेरा क्वेश्चन रहेगा सर, ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जेल में भी मादक पदार्थ पहुंचाए जाते हैं। क्या ऐसा कुछ राजनांदगांव जेल में देखने को मिला है या फिर किसी अधिकारी ने निरीक्षण किया है अभी तक ऐसा कुछ? जी, हमारे यहाँ पे अभी तक जब से मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ तो यहाँ पे माननीय हमारे महानिदेशक महोदय का निरीक्षण हुआ आकस्मिक, साथ ही साथ हमारे जिला दंडाधिकारी महोदय का SP साहब के साथ निरीक्षण हुआ और हाल ही में कुछ दिन पहले जो है माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश DJ मैडम का जो है यहाँ पर निरीक्षण हुआ। उस अवधि में किसी प्रकार से हमारे जेल में इस प्रकार की चीज़ें नहीं पाई गई है और हमारी कोशिश पूरी तरीके से ये रहती है,
क्योंकि हमारे पास आदतन बंदी रहते हैं, क्योंकि हमारे विभाग ने ही सुधारात्मक सेवा का हमको ये एक बहुत बड़ा काम दिया हुआ है बोले सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि सुधारात्मक सेवाओं में जो भी चीज़ें आती हैं, लाइक डाइट की ट्रेनिंग, स्किल्स, तो अभी हम उन पे काम कर रहे हैं। और हमको अभी हमारे हेडक्वार्टर से आदेश भी हुआ है कि किसी भी तरीके से बंदियों में स्किल डेवलपमेंट जो है कराना है, तो इसी के तहत हम प्रशिक्षण भी चलाते हैं। चूँकि अभी वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू है, इस कारण से प्रशिक्षण अभी बंद है। जैसे ही हमारे पास ख़त्म होते हैं तो हम एक उसकी तरफ जा रहे हैं, और हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम बंदी को स्किल्ड करें ताकि वो यहाँ से छूटने के बाद समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके और एक अच्छा जीवन बिता सके। जो भी आपने बताया कि इस तरह से आप स्किल डेवलपमेंट के लिए आगे भी काम करेंगे। मेन क्या होता है सर कि बहुत से बंदी बाहर से भी बीमार होते हैं, तबीयत खराब होती है, लेकिन हाँ अगर कोई अपराध हुआ है तो यहाँ पे सज़ा काटनी ही पड़ेगी। तो मेडिकल की क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, वर्तमान में जो है हमारे यहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर नियुक्त हैं, और उनके लिए जो असिस्ट करने के लिए एक फार्मासिस्ट नियुक्त हैं, और लगभग सारी जेलों में जो है नियुक्त रहते हैं। और बंदियों की एक जो ओपीडी जो है वो हमारे यहाँ पे जेल पे लगती है डेली, और जो भी दवाइयाँ उनको लगती है, जो भी दवाइयाँ हमारे मेडिकल ऑफिसर इंसिस्ट करते हैं कि इनको ये दवाइयाँ हैं, तो वो जेल प्रशासन के द्वारा मुहैया कराई जाती है। और गंभीर बीमारी होने पर यहाँ से उनको मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिफ़र किया जाता है। फिर वहाँ से यदि ऐसा लगता है कि इनको रायपुर रिफ़र किया जाना है तो रायपुर भी रिफ़र किया जाता है। और ऐसी कई सारी गंभीर बीमारियों का इलाज जो है जेल प्रशासन के द्वारा पहले भी कराया जा चुका है और अभी भी निरंतर कराया जा रहा है। ये और एक और इसके माध्यम से मैं इंडिया टाउन के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि कई बार ये भ्रामक जानकारियाँ पाया होती है, बीमारी के नाम करके जो है जेल से फ़ोन जाता है। ये चीज़ें पहली हुई है इसमें, तो कोई भी बिल्कुल भी इस चीज़ में बिल्कुल भी विश्वास ना करें, क्योंकि जब भी कोई बंदे बीमार होता है तो हमारा पहला प्रोसीजर ये होता है कि वायरलेस के माध्यम से, पुलिस थाने के माध्यम से बंदी के परिजनों को सूचना दी जाती है। और वही एकमात्र माध्यम है हमारे जो है बंदी के परिजनों को सूचना देना कि आपका जो बंदी जो है वो बीमार है, तो आप ये अस्पताल में वो एडमिट है, तो आप आ जाएं। तो आपसे मेरा सभी से यही आग्रह है, बंदी के परिजन यदि इस बात को सुन रहे हैं, किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी में न आए। उनका पूरा खर्चा जो है जेल प्रशासन के द्वारा उठाया जाता है, मेडिकल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। उनको किसी भी प्रकार की जो भी इलाज की ज़रूरत होती है वो हम प्रोवाइड कराते हैं, तो किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी में वो ना आए। जी, मेनली सर अगर हम देखें तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हम राजनांदगांव ज़िला जेल जो है, यहाँ पर विचाराधीन बंदी कितने हैं, और अगर हम देखें तो सजायाफ्ता जो कैदी हैं वो कितने हैं सर? एक्चुअल में क्या है, हमारे जेल नियमावली के अनुसार जो है 3 साल से जो ऊपर जिनको सज़ा पड़ती है वो हमारे केंद्रीय जेल स्थानांतरण हो जाते हैं। इस कारण से यहाँ पर जो कन्विक्टेड बंदी उनकी संख्या कम रहती है। जैसे वर्तमान में केवल जैसे आज की स्थिति में अराउंड 386 हमारा लॉकअप है, तो 386 में हमारे 375 जो हैं वो हमारे पे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, और 11 जो है वो कन्विक्टेड है जो छोटी सज़ा वाले हैं। तो जो 375 हैं उनका जो है ट्रायल चल रहा है, तो इसी कारण मेनली हम लोग अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ही रख पाते हैं। जी, सर जो सजायाफ्ता जो कैदी हैं जो यहाँ पे श्रम भी कर रहे हैं, तो उनका जो पैसा है उसका भुगतान कब तक कर दिया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस पर हम लोगों ने काम भी कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, शासन की एक योजना है कि जिनको सजा पड़ी है, तो हमारे यहाँ पे सेंट्रल जेलों में उद्योग संचालित होते हैं, जिला जेलों में नहीं होता है। तो जब वो उद्योगों में काम करते हैं या किसी भी सेक्शन में काम करते हैं, तो उनको गवर्नमेंट उनकी एबिलिटी के हिसाब से जेल प्रशासन के माध्यम से जो एक पे करती है। तो वो जो अमाउंट रहता है, वो अमाउंट की जो 50% राशि है वो पीड़ित पक्ष को जाती है, और 50% राशि जो इनके अकाउंट में सीधे जमा हो जाती है। तो उस तो वो राशि वो चाहे तो अपने पास जमा रख सकते हैं या अपने घर वालों को भी दे सकते हैं। वो उसके लिए बंदी पूर्णतः स्वतंत्र रहता है। उसको हमारे द्वारा जो है उसका एक बैंक खाता नंबर लिया जाता है। जैसी ही राशि जो महीने के बाद हमारे पास आती है, उस राशि को सीधे उन खाते में भुगतान कर दिया जाता है। तो हर महीने के महीने उनके खाते में जो है पैसे जमा हो जाते हैं। मेनली सर अगर हम अब खाने पीने की बात करें, जो मेन्यू डिसाइड होता है, जिस हिसाब से आप बता रहे थे कि खाना भी टाइम से मिलता है बंदियों को, तो जो राज्य शासन की तरफ से जो मेन्यू डिसाइड किया गया उसी के निर्धारित तौर पर यहाँ पर मेन्यू के हिसाब से खाना दिया जाता है कैदियों को? हाँ, जो हमारे जेल नियमावली के अनुसार, जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग जो भी मेन्यू डिसाइडेड है उसके हिसाब से हम खाना प्रोवाइड किया जाता है। चूँकि वर्तमान में काफ़ी समय से वही एक मेन्यू फॉलो होता आ रहा है, और अराउंड वो जो मेन्यू है वो मेन्यू ऐसा मेन्यू है जिसमें सारी चीज़ें शामिल है।
प्रोटीन से लेकर के कार्बोहाइड्रेट से लेकर के सारी चीज़ों को बात करें तो वो सारी चीज़ें शामिल है, क्योंकि हमारा मेन फोकस सबसे पहला ये रहता है कि बंदियों पे हेल्थ पे ध्यान रखना है। हेल्थ पे ध्यान रखेंगे उसके बाद ही हम उनको स्किल्ड कर पाएंगे और उनको हम करेक्शनल सर्विसेज की तरफ वापस ला पाएंगे, समाज की मुख्य धारा में जोड़ पाएंगे। तो जो भी हमारा ऊपर से जैसा दिशा निर्देश आता है कि जैसे कि इस बार हमको दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था राम लला के प्रतिष्ठान के समय पे कि प्रत्येक बंदियों को इस तरीके से जो है लड्डू वगैरह का वितरण किया जाएगा, तो उस तरीके से जैसा जैसा समय समय पर हमको दिशा निर्देश ऊपर से प्राप्त होते हैं उस तरीके से हम कार्य करते रहते हैं। मेनली अगर देखें तो राज्य शासन की तरफ से जो भी चीजें आती हैं, नई भी आती हैं, वो भी राजनांदगांव के जेल में मौजूद होती है बंदियों को। जी जी जी। मेरा मेन क्वेश्चन सर आपसे रहेगा, क्या कुछ सुधार आपको लग रहा है कि आने वाले समय में राजनांदगांव जिला जेल के लिए करना चाहिए और क्या चीजें आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं? जी, वर्तमान में हमारे सामने राजनांदगांव जेल के सामने सबसे बड़ी समस्या हमारे लॉकअप को लेकर के है, क्योंकि हमारी क्षमता काफ़ी कम है। तो हमको शासन से प्रस्ताव पास हो चुके हैं, अब उस पर आने वाले समय में काम चालू हो जाएगा। तो हम सीधा क्षमता जो वर्तमान में 156 है वो सीधा हम अराउंड 300 to 400 के आसपास चले जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है अंडर ओवर क्राउडिंग की, तो वो समस्या सबसे पहले कम हो जाएगी। और दूसरी एक समस्या हमारे पास मुझे ये लगती है कि अंडर ट्रायल बंदियों को भी जो है काम कराने के लिए सोचना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, जिसके तहत ये रहेगा कि वो किसी न किसी काम में एक्टिव रहेंगे। तो एक्टिव रहेंगे तो उनके दिमाग से वो जो चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे बाहर जाएगी, आपराधिक प्रवृत्ति उनकी ख़त्म होते जाएगी और ये कोशिश रहेगी कि सामाजिक रूप से वे एक सामाजिक प्राणी के रूप में समाज में शामिल हों। तो इसी के तहत हम ये चाहते हैं कि कुछ भी जैसे स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें हैं तो हम उनको प्रोवाइड कराएँ, ताकि वो यहाँ से जब भी छूटें या जमानत पे छूटें या जब भी सज़ा काट के निकले तो उनके पास एटलीस्ट उनकी जीविका चलाने का उनके पास साधन उपलब्ध हो। जैसे कि आपने बताया कि आप 2022 में सितंबर में यहाँ पर ज्वाइन किए थे, उसके बाद से सर क्या कुछ बदलाव हुए हैं अभी तक? जी, काफ़ी सारी चीज़ें बदलाव हुई है। बंदियों की मानसिकता चेंज हुई है। पहले बंदियों की मानसिकता ये थी कि ठीक है जो है, पर आज हर एक बंदी मुझसे आके ये पूछता है कि सर मेरा केस नंबर ये है, मेरा केस नंबर ये, कृपया सर मुझे बता दीजिए कि वर्तमान मेरा केस स्टेटस क्या है। ये पहले वो चीज़ें नहीं थी। आज ये बंदी जो है विधिक रूप से साक्षर हुआ है, क्योंकि समय समय पर अब जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के माध्यम से यहाँ पर शिविर लगाया जाता है। और साथ ही साथ मुझसे कई बंदी हमेशा ही आकर के पूछते कि सर हम ये काम करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें बंदियों की मानसिकता में चेंजेस आया है और बंदियों की नैतिक जिम्मेदारी बढ़ी है। और साथ ही साथ कुछ जो हमारे स्टाफ्स हैं उनके अंदर भी ये नैतिक चीज़ें आई हैं कि हाँ ये चीज़ें हमको करनी चाहिए। तो वो चीज़ें मुझे लगा है पर्सनली। और साथ ही साथ साफ़ सफाई व्यवस्था जो है यहाँ पे बहुत अच्छी हुई है। मैं बंदियों से काफ़ी खुश रहता हूँ। और जब भी मैं जबकि पंडी परेड हमारा लगता है हर हफ्ते, तो मेरी एक ही उनको ये रहती है, एडवाइस रहती है कि आप साफ़ रखोगे, आपका ही घर है, आपको ही साफ़ रखना है। अच्छी रहने का कारण है क्योंकि बंदी ही जो है हर एक चीज़ को मैनेज करते चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास सब टाइप के बंदी हैं, तो उनको ही उस जगह पे रहना है और उस जगह को ही उनको साफ़ करना है। तो ये चीज़ें जो है आपको नॉट ओनली राजनांदगांव जबकि सारी जेलों में ये चीज़ें मिलेंगी। आपको सफाई व्यवस्था की कहीं भी कंप्लेन नहीं आएगी। मैंने आपको बताया भी कि हमारे पास माननीय डीजी साहब का, हमारे रिस्पेक्टेड डीजी सर, रिस्पेक्टेड डीजे मैम और कलेक्टर सर का निरीक्षण हुआ, तो उन्होंने भी साफ़ सफाई व्यवस्था की तारीफ़ की, अपने टीप में अंकित किया। तो वो चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी मिलेंगी और हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि वो व्यवस्था अच्छी रहे और लगातार बनी रहे। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इतनी सारी जानकारी दी हमें कि राजनांदगांव जेल में ये सुविधाएं भी मिल रही हैं बंदी को। अपना बहुत सटीक जवाब रखा, हमें अच्छा खासा आंसर भी मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजनांदगांव जिला जेल के जेल अधीक्षक अक्षय सर, और उन्होंने बताया कि किस तरह से बंदियों को यहाँ सुविधाएं दी जाती है। अगर हम मेडिकल की बात करें तो वो भी सुविधाएं मिलती हैं, परिवार परिजनों की बात करें या जो उनसे मिलने आते हैं उनकी भी बात करें तो सारी सुविधाएं दी जाती हैं। देश की सबसे पुरानी जेलों में शुमार 1897 में हुआ था जिसका निर्माण। भीषण गर्मी में बंदियों को नहीं मिल रही कूलर की सुविधा, कैदियों के स्वास्थ्य से हो रहा खिलवाड़। जाने बंदियों को क्या सुविधाएं दे रहा जेल प्रशासन। परिजनों से दूर कैद में कैदियों के लिए किस तरह के हैं इंतजाम।